थोड़ा सा ये इंसान ना कंफ्यूज्ड है आपको लेके, देख रहे हो ना, आँख में पट्टी बंदी, समझ नहीं आ रहा कि क्या कौन सा चेहरा आपका है। देखो यहाँ एक बहुत सुंदर बर्ड है और यहाँ एक ब्लैक बर्ड है, तो इनको नहीं समझ में आ रहा दोनों में से कि आपका आपका असली चेहरा क्या है, अंदर क्या है आपके। क्या जो प्यार आप दिखाते हो, जो डिविनिटी आप अपने अंदर दिखाते हो, या इनके लिए जो समर्पण आप दिखाते हो, क्या वो सच है या Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wiz 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। क्या है उनके मन में जो वो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे नहीं बोल रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। वैसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, हम ये देखेंगे। सो किसी भी इंसान को सोच कर देखें जिनके बारे में आपको थोड़ा सा डाउट है कि वो इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं। वो क्या हाइड कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें। ये ज़रूरी नहीं है जो चीज़ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें। रीडिंग रेजोनेट नहीं करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और ज़्यादा क्लियरिटी दे सकूं। और अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। एंड प्लीज़ गाइस, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा रहे हैं, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान मेरे व्यूवर्स से क्या छुपा रहे हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। The moon. Some more guidance please divine. Some more guidance please. क्या छुपा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से। One more time please. Oh no. Wait, huh? Divine masculine, nourish, curse, rejection, distance, family, karma. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 6, 2, 19, 1 भी हो सकता है, 8, 18, 9 हो सकता है, 12, 3 हो सकता है। ठीक है, सो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है द एम्प्रेस। क्या बात है, माय गुडनेस। देखिए यहाँ यिंग यांग की एनर्जी है एक। हाँ, तो ये इंसान है ना, अपने लाइफ के बहुत कुछ ऐसा है जिसको ये जीतना चाहते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत नेम फेम चाहते हो या फिर बहुत सक्सेस चाहते हो लाइफ में, या बहुत डिज़ायर्स होंगे इनके, बहुत कुछ सोचा होगा लाइफ में, बहुत कुछ ये चाहते हैं।
बट इनको आपके ऊपर थोड़ा डाउट है। अब ये बात करते हैं आपसे या फिर नहीं बात करते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट में है फिर नहीं कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, जो भी है, लेकिन इनको आपके ऊपर एक डाउट है। इनको ये तो पता है कि आप दोनों कंपैटिबल है बहुत ज़्यादा, और कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, कुछ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कुछ है इस कनेक्शन के पीछे, ठीक है। नॉर्मल कनेक्शन नहीं इनको फील होता है। बट इनका आपके लाइफ में रहने से, मतलब सॉरी, आपका इनके लाइफ में रहने से इनके लाइफ में सक्सेस होती है, इनके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सब कुछ अच्छा होता है, एक अच्छी फीलिंग भी होती है, इनको एनर्जी भी मिलती है आपसे। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। डिवाइन मस्कुलिन और द एम्प्रेस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। सो इनको ऐसा लगता है कि आपका इनके लाइफ में रहना, मतलब ये इंसान हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, इनके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको एक लक फैक्टर भी देख रहे हैं इंसान, और एक प्रोटेक्शन भी देख रहे हैं, मतलब आप इनको प्रोटेक्शन देते हो। मे बी इनके लिए पूजा पाठ करना, इनके लिए मंत्र चैंट करना, इनके लिए कुछ ना कुछ आप करते हो, ठीक है। सो ये इनको कुछ एक पॉजिटिविटी जो आप दिखाते हो, ठीक है, मतलब आपने इनको बोला होगा कि आप इनके लिए मंदिर जाते हो, व्रत करते हो, पूजा करते हो, चैंट करते हो, कुछ आपने ऐसा बोला है जो कि ये आपको ऐसा देख रहे हैं, मतलब आप इनको ऐसा दिखा रहे हो, ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपका ये जो आपका बोलना, ये सब, मतलब इस तरह से भी इनको कोई प्रोटेक्शन मिल रहा है इनके लाइफ में, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स क्या है, ये इंसान जो है ना बहुत पैशनेट है आपके लिए, और ये हमेशा इंसान चाहते हैं कि आपसे बातचीत होती रहे, क्योंकि आपसे बातचीत होना मतलब इनका नरिशमेंट है वो, ठीक है। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस्ड, ये इंसान सोल फाइंडिंग वाली एनर्जी में रह सकते हैं। मतलब कुछ अच्छा सिखाते हो आप इनको, लाइक मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, अच्छे कर्म करना, कुछ ऐसा, मतलब अच्छा काम सिखाते हो आप इनको, अच्छे कर्म सिखाते हो, या आपसे मिलकर ये इंसान कुछ अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा जान रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इनमें हो रहा है। तो ये इंसान ये चाहते हैं ना कि आप हमेशा इनके लाइफ में रहो, ठीक है। बहुत पैशनेट भी है इंसान आपसे, बहुत अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इनका आपसे, मतलब बहुत अट्रैक्टेड है, हाईली अट्रैक्टेड है। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, मतलब आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है ये इंसान। एक ऐसी एनर्जी, समझ रहे हो ना, मतलब पैशनेट एनर्जी, फायरी एनर्जी है आपको लेके, क्योंकि आप इनके लाइफ में जब रहते हो तो इनका भी बहुत कुछ अच्छा होता है उससे, ना कि सिर्फ सोलफुली, बल्कि इंसान फिजिकली बहुत हैप्पी रहते हैं, मेंटली पीस रहता है, मेंटल पीस रहता है, बाकी दुनिया में जो भी चल रहा है, बट अंदर से उनको वो पीस फील होता है, और इमोशनली भी इंसान बैलेंस्ड रहते हैं। सो पहले की एनर्जी मुझे नहीं पता, बट अभी की एनर्जी मुझे इनकी ऐसे दिख रही है जहाँ पे इनको लगता है कि आपका इनके लाइफ में रहना मतलब इनका नरिशमेंट है, ये इंसान डे बाय डे ग्रो करेंगे आपके रहने से, एक ऐसी एनर्जी है इनकी, फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है। अब इनको ऐसा लगता है ना कि आपके नहीं रहने से इनके लाइफ में सब कुछ क्यों इतना बेकार हो जाता है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए ये इंसान कंफ्यूज है आपको लेके, तो अगर आपके बीच अभी सेपरेशन है तो ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब आपके रहने से सब कुछ अच्छा चलता है और आपके नहीं रहने से सब कुछ ख़राब होने लगता है, तो इनको डाउट हो रहा है कि कहीं आप इनको कर्ज तो नहीं करते हो जब आप सेपरेशन में रहते हो तो कहीं कर्ज तो नहीं करते हो, कहीं कुछ स्पेल वर्क ऐसा कुछ तो नहीं करते हो, कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं करते हो कि इनकी ज़िंदगी जो ख़राब होना शुरू हो जाती है आपके नहीं रहने से। एक ऐसी एनर्जी है, देख रहे हो ना, कर्ज की एनर्जी है, हैक्स की एनर्जी है, विच क्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, ऐसी एनर्जी है। सो इंटेंशन जो है ना, मतलब ये इंसान फीलिंग तो ऐसी है जैसे कि आप हमेशा लाइफ में रहें, ताकि इनकी लाइफ हमेशा ही ट्रैक पे रहे, अच्छी रहे, बेहतर रहे, और दिन ब दिन बेहतर होती जाए। लेकिन आपके नहीं रहने से ये क्यों नहीं होता है? तो प्यार तो आप जब बात करो तभी भी आपका प्यार रहेगा, जब नहीं बात करो तभी भी प्यार रहेगा। तो सेपरेशन में ऐसा क्या होता है कि इनकी लाइफ ऑपोजिट हो जाती है, आपके रहने से जैसे होती है, आपके नहीं रहने पे ऑपोजिट क्यों होती है, ये इनको ये नहीं समझ में आ रहा। तो इनको लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ करते हैं ताकि इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो। जैसे आप इनके लिए पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी स्मूथ चले, वैसे ही आपके नहीं रहने से इनकी ज़िंदगी नष्ट हो जाए, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आप ऐसा कुछ करते हो, इनको ऐसा लगता है, और ये चीज़ छुपा रहे हैं ये इंसान, ठीक है तो आपको लेके थोड़े कन्फ्यूज़ड है ये, जहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, मतलब आपके अंदर जो आप दिखा रहे हो एम्प्रेस द डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, बहुत प्योर पॉजिटिव, क्या आप वो हैं या आप कुछ और हैं अंदर से, इनको नहीं समझ में आ रहा। तो थोड़ा सा ये इंसान ना कंफ्यूज्ड है आपको लेके, देख रहे हो ना, आँख में पट्टी बंदी, समझ नहीं आ रहा कि क्या, कौन सा चेहरा आपका है। देखो यहाँ एक बहुत सुंदर बर्ड है और यहाँ एक ब्लैक बर्ड है, तो इनको नहीं समझ में आ रहा दोनों में से कि आपका आपका असली चेहरा क्या है, अंदर क्या है आपके, क्या जो प्यार आप दिखाते हो, जो डिविनिटी आप अपने अंदर दिखाते हो, या इनके लिए जो समर्पण आप दिखाते हो, क्या वो सच है, या
जब आप दूर जाते हो इनसे और इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसके पीछे आप हो। सो इनको समझ नहीं आ रहा, इसलिए ये इंसान समझने की कोशिश करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आप पे नज़र रखने वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर बातचीत हो तो ये इंसान आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करें इन सब चीज़ों को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, या फिर आप क्या करते हो, क्या सीखते हो इसको लेके, या अगर आप कुछ इनको रेमेडीज़ बताते हो तो आप कहाँ से सीखे हो, ये सब आपसे पूछेंगे इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इनके मन में एक डाउट है आपको लेके कि असल में आपका चेहरा क्या है, डिवाइन फेमिनिन जो कि आप दिखाते हैं इनको, या अंदर कुछ और है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, डिवाइन फेमिनिन का मतलब ये नहीं कि आप एक लेडीज़ हैं और मतलब एक फ़ीमेल हैं आप और आपके अंदर एकदम डिवाइन वाली क्वालिटीज़ है, नहीं। आप मेल भी हो सकते हैं लेकिन आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जी बहुत है, केयरिंग बहुत हो आप, ठीक है। सो ये जो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी होती है ये फेमिनिन एनर्जी होती है, ये किसी भी बॉडी में हो सकती है। डिवाइन फेमिनिन का मतलब ये नहीं कि आप फीमेल ही हैं, नहीं, आप मेल भी हो सकते हैं और आपके अंदर वो एनर्जी है, आप बहुत नर्चरिंग है, उनसे ज़्यादा केयरिंग है आप, उनसे ज़्यादा नर्चरिंग है आप। तो वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है। और डिवाइन फेमिनिन का मतलब ये होता है ना कि वो बहुत प्योरिटी है अंदर, बहुत काइंडनेस है अंदर। सो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी थोड़ी फेमिनिन एनर्जी से थोड़ी अलग होती है, जहाँ पे और ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, और ज़्यादा काइंड होते हैं, और ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी होती है, सेल्फिशनेस नहीं होता है अंदर, बहुत प्योरिटी होती है, वो एनर्जी आपकी है जो आप उनको दिखाते हो। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर का चेहरा क्या है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप इनको कर्स भी करते होंगे, इनके लिए ब्लैक मैजिक भी करते होंगे ताकि आप मतलब ये इंसान आपके बिना बर्बाद हो जाए। इनको ऐसा दिमाग में आए कि आपका इनके लाइफ में रहना ज़रूरी है, या आपने कभी बोला भी होगा इनको कि आपका इनके लाइफ में रहने से इनकी लाइफ बहुत बेहतर होगी, ऐसा कुछ आपके कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द को पकड़े हैं इंसान, और इनको डाउट हो रहा है कि कुछ तो है जो ये नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी द सन की एनर्जी है, आप खुश रहना चाहते हैं, आपको ऐसा लगा कि ये इंसान ने रिजेक्शन दिया आपको, तो आप अपने आप को हील करके आप खुश होना चाहते हो, या ये आपको ऐसा दिख रहा है कि एक अबैंडनमेंट आपको फील हुआ, इसलिए आपने कर्ज किया होगा, इसलिए आपने ब्लैक मैजिक किया होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। सो अभी अगर सेपरेशन है आप लोग का तो ये इंसान को एकदम ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को हील करें, मतलब आपको खुश देख रहे हैं इंसान, बट ये खुश नहीं है, इनकी लाइफ सही नहीं चल रही है। हो सकता है इनकी लाइफ पहले बहुत सही चल रही थी, बट अचानक से इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ब्लॉकेज स्टार्ट हो गई, कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने खुश हैं, और क्योंकि आपको रिजेक्शन फील हुआ है तो आपको वो कर्ज सोर्स आप करोगे इनको, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो दुखी, तो मतलब आप बहुत खुश दिखा रहे हो अपने आप को, आप बहुत हैप्पी, बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हो, लेकिन अंदर जो है आपके पेन है, तकलीफ़ है, इसलिए उस पेन तकलीफ़ के लिए आप इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या फिर कुछ कर्स वगैरह कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है आपको देखकर, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी है और डिस्टेंस की एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा होगा अभी कि मैं सिंगलहुड को एंजॉय करूं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, माय गुडनेस। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सिंगलहुड को एंजॉय करूं, मैं एक नहीं 4 लोगों से चैटिंग करूं और फ्लर्ट करूं, खुश रहूं, बस किसी से मुझे कोई सीरियस कनेक्शन नहीं चाहिए, मैं यहाँ भी हंसी मजाक करूँ, वहाँ भी हंसी मजाक करूँ, यहाँ भी फ्लर्ट करूँ, वहाँ भी फ्लर्ट करूँ, मैं खुश रहूँ। मुझे नहीं ज़रूरत है मैं किसी एक इंसान के पीछे भागूँ, उनके पीछे पागल हूँ, नहीं ज़रूरत है मुझे। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप ज़बरदस्ती का डिस्टेंस ले रहे हो, सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती का इनसे दूर जाना चाहते हो, क्योंकि आप सिंगलहुड को एंजॉय करना चाहते हो, आप बंधना नहीं चाहते हो, अब आप थोड़ा सा फ्रीडम चाहते हो, थोड़ा सा करेजियस होना चाहते हो, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ा सा फ्लर्टिंग वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आपको नहीं पड़ी है किसी एक रिलेशन में बहुत सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और फैमिली की एनर्जी। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप लोग की शादी तक बातचीत हो गई थी, या आप लोग उस तरह से ही रिलेशनशिप में रहे हैं, स्पाउस की तरह ही रहे हैं, या एक दूसरे को वैसे ही आप लोग माने हो, उतनी इज्जत आपने दी है, वो स्थान आप दोनों ने एक दूसरे को दिया था कभी, और वो चीज़ ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी जो अलग अलग फैमिली अगर है तो उस पर ध्यान नहीं है, जो भी है ना, यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, और ये एक लूप दिख रहा है मुझे जहाँ पे बार बार आप लोग फंसते हो, ठीक है। ये फैमिली वुंड्स भी हो सकते हैं जहाँ पे उस चीज़ को रिलीज़ करना चाहिए आप लोग को, अदरवाइज़ फिर वो चीज़ आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। किसी को फर्टिलिटी इश्यूज़ अगर हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो सैक्रल चक्र अपना हील करें, मुझे वो भी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सो सैक्रल चक्र हील करें, वोम हीलिंग करें अपनी, और उसके बाद ट्राई करें, ठीक है।
अब यहाँ एक डर दिख रहा है इनके मन में, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप इनको कर्ज कर रहे हो या फिर कोई कर्मा इनसे हुआ है जो कि इनको वापस मिल रहा है। सो कर्मा की एनर्जी है और यहाँ फियर की एनर्जी है, डर की एनर्जी है। देखिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग के लाइफ में हो सकती है। कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली, उनका बिहेवियर, या इनको ऐसा लग रहा है कि कोई और, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इनके मन में एक डर है, कॉन्सिक्वेंसेस वाली एनर्जी है। इनको लग रहा है जो भी इन्होंने किया है ना, ये इनको भोगना होगा, ये भोग रहे हैं। मतलब कुछ इनके सामने आया है, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ क्रिएट हुई हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फिर कुछ और हो सकता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो आपने किया है दूर जाके इनसे, इसलिए आप खुश दिख रहे हो। आपको पता है कि ये इंसान दुखी होंगे, ये इंसान तड़पेंगे, ये इंसान तकलीफ़ में रहेंगे तो आपके पास आएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट इनका है। जो चेहरा आप इनको दिखा रहे हो, इनको लग रहा है कि वो चेहरा असली नहीं है, उसके पीछे कुछ और है, क्योंकि आपसे डिस्टेंस के बाद इनके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब इनको ये नहीं पता कि कर्मा है तो वो वापस आएगा, उसके लिए ब्लैक मैजिक की ज़रूरत होती ही नहीं है, उसके लिए वाइट मैजिक ही काफ़ी है उसके लिए ब्लैक मैजिक नहीं चाहिए होती है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा भोगना होगा, वो उनको नहीं पता है। मे भी पता चल रहा होगा, क्योंकि अभी डर लग रहा है इनको, क्योंकि जो इन्होंने किया है वो गलत किया है। इनको पता है कि जो किया उन्होंने गलत किया है। अब उनको जो मिल रहा है उनसे डर लग रहा है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस कितना होगा, इनको नहीं पता है। कुछ तो ये भोग रहे हैं इंसान, ठीक है, लाइफ में कुछ तो चल रहा है लाइफ में। या तो सक्सेस नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत करने के बाद में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, कुछ डिज़ायर्स है पूरे नहीं हो रहे हैं, कुछ है, या तो मैरिज फिक्स कर रहे हैं तो वो टूट जा रही है, कुछ ऐसा है। तो जो भी है, इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके चलते है, आपने कुछ किया है, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये छुपी हुई इनकी, ये छुपा रहे हैं आपसे, आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, बट ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आप क्या करते हो। जो आप पूजा पाठ दिखाते हो, क्या क्या पूजा पाठ है, कहाँ पूजा करते हो, क्या मंत्र चैंट करते हो, कुछ ऐसा इनके मन में है आपको लेके डाउट, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स सी आप लोगों को क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे, हिम्मत रखना होगा, शांत रहना होगा, पेशेंस रखना होगा। ठीक है, जैसे भी आपने पेशेंस रखा है वैसे जस्टिस मिलेगा, जस्टिस आपको मिल रहा है। बहुत लोगों के लिए जस्टिस हो रहा है, भले आपको दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, ऐसी एनर्जी है। मैजिशियन की एनर्जी, जो भी चाहते हैं ना उसको मैनिफेस्ट करें। जो मैनिफेस्ट करोगे आप, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिव है, आपकी एनर्जी काम है, आपकी एनर्जी जॉयफुल वाली एनर्जी आपकी है, जॉय है आपकी, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी है आपकी। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे पूरा होगा, बस रिजल्ट को सरेंडर कर देना, उसके पीछे मत भागना, कब होगा नहीं। ठीक है, मुझे ये इंसान आपको चेज़ करते हुए भी दिख रहे हैं, मतलब चेज़ कर रहे हैं आपको, जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, और क्या कोर्स कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे सीख रहे हो, ये सब कुछ बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपकी एक न्यू बिगनिंग भी दिख रही है मुझे, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है। अगर एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।